बात उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध विश्व में भ्रमण करते हुए लोगों को ज्ञान बांटा करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। अचानक एक बूढ़ी औरत वहां रोती बिलखती हुई आई और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महात्मा जी, मैं दुनिया की सबसे दुखी औरत हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। महात्मा बुद्ध जी ने पूछा, क्या हुआ? आप क्यों दुखी हैं? बूढ़ी औरत बोली, भगवान, मेरा एक ही पुत्र था जो मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। कल रात तीव्र बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरे ऊपर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं बहुत दुखी हूँ। ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? बुद्ध जी बोले, माता, तुम चिंतित ना हो। ईश्वर बहुत दयालु है। वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आपका जीवन भी जल्द ही इन दुखों से निकलकर सुखमय हो जाएगा। वो बूढ़ी औरत बोली, नहीं भगवान, मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है। कृपया आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। बुद्ध जी बोले, माँ, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। पहले आप मुझे किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लाकर दें जिस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। फिर मैं आपकी समस्या का हल बताऊंगा। औरत धीमे कदमों से गांव की ओर चल पड़ी। पूरे दिन वो इधर से उधर सभी लोगों के घर में भटकती रही, लेकिन उसे कहीं ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो और जहां कोई दुख ना हो। हर कोई अपने दुखों से परेशान था। सबके पास अपनी एक अलग समस्या थी। शाम को वह औरत फिर से महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। औरत को खाली हाथ लौटा देखकर बुद्ध जी ने कहा, माता, क्या हुआ? आप खाली हाथ क्यों लौट आई? बूढ़ी औरत बोली, भगवान, मैं पूरे दिन गांव में घूम आई, लेकिन मुझे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। सभी लोगों के पास अपना अलग दुख है। बुद्ध जी बोले, माँ, यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि इस दुनिया में हर कोई दुखी है। सबके पास एक अलग कारण है। आप ये मत सोचिए भगवान ने आपके साथ कुछ गलत किया है। जब तक जीवन है, सुख दुख चलता ही रहेगा। जैसे दिन के बाद रात जरूर आती है और फिर रात के बाद दिन आता है।